आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी अपनी स्कूटी का मेटल का पार्ट पेंट कर सकते हैं अगर उसमें रस्ट लगना शुरू हो गया है या उसका पेंट हट गया है। तो ये मेरी स्कूटी का जो साइड स्टैंड होता है एंटॉर्क का वो है। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये देखो, यहाँ ये रस्टिंग होना शुरू हो गई है इसकी, और इसमें से जो पेंट है वो भी सारा निकल गया है। ये देखना, यहाँ से सारा जो पेंट है वो लूज़ हो चुका है और इसमें रस्टिंग होनी शुरू हो गई है। तो अगर हम इसका भी रस्ट नहीं हटाते हैं और इसमें दोबारा पेंट नहीं करते हैं तो ये स्टैंड जो है वो कच्चा हो जाएगा और इसमें जंग लगता रहेगा। तो उसके बाद मेरे को ये रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस जो मेटल पार्ट की लाइफ बढ़ जाए, या कोई भी आपकी स्कूटी में मेटल पार्ट है जिसमें रस्टिंग या जंग लगना शुरू हो गया या उसका पेंट हट गया, तो आज हम उसको ही कवर करेंगे कि कैसे आप अपनी कोई भी स्कूटी के मेटल पार्ट से जंग हटा सकते हैं और उसके बाद आप उसको पेंट कर सकते हैं। तो मैं आगे वीडियो शुरू करता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी इस पार्ट में लूज पेंट होगा, जैसे हम जिसे कहते हैं कि जो पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है पेंट की, आप उस पपड़ी को पहले अच्छे से हटा लेंगे, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर ही पेंट कर देते हैं तो वो पेंट अच्छे से इसमें स्टिक नहीं होगा और वो निकल जाएगा। तो मैं आपको भी ध्यान से दिखाता हूँ कि यहाँ आप देख रहे होंगे ये पेंट की पपड़ी निकल रही है। ठीक है, तो हमको इसको निकालना है। आप ये देखना, मैं जैसे इसके डालूंगा, ये देखो ये पेंट की पपड़ी निकलनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से साफ कर लेना है। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैंने चक्कू ले रखा है, आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो इस पेंट को निकाल सके, तो आपको इसको अच्छे से निकालना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर सैंड पेपर का यूज़ भी करेंगे, पर नॉर्मली पहले जितना ये निकल जाए आप उतना इसको निकाल देना। ये देखो, ये अब क्लीन हो चुका है। इसके ऊपर अब हमको सैंड पेपर से सैंडिंग करनी होगी और उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट कर देंगे। यहाँ भी जो निकल सकता है, चिप ऑफ जो भी पेंट हो सकता है, आप उसको कर देना। यहाँ से हो चुका है और ये देखो ये भी पेंट हट नहीं रहा है, पर आप एक बार उसके ऊपर अगर स्क्रैच कर देंगे तो जो भी पेंट निकलने वाला होगा वो निकल जाएगा। और मेनली ये पार्ट जो हमारा स्कूटी जब आप स्टैंड पे लगाते हैं तो नीचे होता है। तो जब भी कहीं अगर आप ऐसी जगह पार्क करते हैं जहाँ पानी भरा हो, तो ये पार्ट मेनली इफेक्ट होता है। तो आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है और इसके ऊपर पेंट की आप 3-4 कोट करना, जिससे कि दोबारा इसमें रस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। ठीक है, तो ये हमने जितना भी रस्टिंग हटा सकते थे हमने हटा दिए। उसके बाद आप 220 ग्रेड का सैंड पेपर ले सकते हैं और उसके बाद आपको बहुत लाइटली, ज़्यादा इसमें रब नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से आपको इसमें सैंड पेपर करना है। और जैसे ये इसके ऊपर ब्लैक पेंट लगा है तो ये वाइट हो जाना चाहिए, जैसे ये देख रहे हो आप, ऐसा हो जाना चाहिए ऐसे पेंट को, क्योंकि उसके बाद ही आप इसके ऊपर अच्छे से पेंट कर पाएंगे और पेंट जो है वो काफ़ी टाइम के लिए इसके ऊपर रहेगा। तो आप हल्के हाथ से पूरे स्टैंड को सैंडिंग कर देंगे। और सैंडिंग करते वक्त भी जो भी पेंट निकल रहा होगा तो आप उसको निकलने देना, आपको अच्छे से सैंडिंग करनी है। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली है जिसमें मैंने दिखाया कि आप अगर आपके स्कूटी का साइलेंसर है
उसमें से भी पेंट निकलना शुरू हो गया है या रस्टिंग होनी शुरू हो गई है। तो उसकी वीडियो मैंने डाला है कि कैसे आप घर बैठे स्प्रे पेंट से उसको पेंट कर सकते हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं इसमें नीचे वीडियो के लिंक पे डाल दूंगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इसमें जितने भी पार्ट होंगे वो सारे कवर करूँगा। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे से पेंट कर पाएँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सैंडिंग अच्छे से करी है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पेंट है वो सब हट जाएगा और ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं जितने भी रस्टिंग थी, जितना मैं निकाल सकता था मैंने सब इसमें निकाल दिया। और इसके बाद नीचे का भी आप थोड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप एक बार इसको अच्छे से पानी में धो लेना। कोई अगर सोप वाटर से यूज़ करते हैं, धोते हैं इसको, तो वो और अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना। उसके बाद इस पर हम आज पेंट का पहला कोट मारेंगे और उसके बाद एक दिन हम सूखने के लिए रखेंगे इसको और अगले दिन इसका हम पेंट का सेकंड कोट मारेंगे। वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने इस जो पार्ट की सैंडिंग कर दी थी। और उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जहाँ से भी इसमें कोई भी मेटल पार्ट में अगर जॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको जॉइंट दिख रहा होगा और ये दोनों पार्ट में भी जॉइंट है और यहाँ भी जॉइंट है, जॉइंट हो या जहाँ पे भी वेल्डिंग हो, तो उसमें आपको पहले पूरा आपको पेंट नहीं करना है पार्ट, पहले आप उस एरिया को पेंट कर दो, जिससे कि जब आप पेंट करेंगे तो उसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जहाँ छूट जाएगा आपका, ठीक है, जिसकी वजह से आगे रस्टिंग या कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप सेपरेटली जहाँ भी जॉइंट्स है मेटल पार्ट में उसको पहले एक बार आप पेंट कर लेंगे और उसके बाद सूखने के लिए आप इसको रख देना। कल के दिन मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था और आज हम इसमें ऑल ओवर इसमें पेंट करेंगे और एक कोट करने के बाद हम इसको आज भी सूखने के लिए रख देंगे और ये वीडियो जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे जिसमें इसमें फाइनल कोट हमें करना होगा। तो जो मैं इसमें पेंट यूज़ कर रहा हूँ वो ब्लैक कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लैक पहले भी ब्लैक ही पेंटेड था। हमने इसमें पेंट तो ले लिया है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही इसमें आ गया है, तो हम इसमें एक जो पहला कोट करेंगे वो थोड़ा मोटा करेंगे जिससे कि अच्छे से ये पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। और जो आप पहला कोट करेंगे उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मेटल पार्ट है वो अच्छे से कवर हो, अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो सेकंड कोट में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे।
और पेंट करने से जो है इस पार्ट की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर मैं वैसे ही रस्टेड पार्ट यूज़ करता रहता तो कुछ समय बाद इसकी जो रस्टिंग है वो इस पार्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देती हो जाएगी। मेटल का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो रस्टिंग ही है, तो अगर इसमें रस्टिंग हो जाएगी ज़्यादा तो ये बहुत, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है। इसके बाद अब ये जो नीचे की वेल्डिंग वाला पार्ट है इसकी बारी आती है। तो पहला कोट अगर आप मेरी बात मानते हैं थोड़ा मोटा इसको अच्छे से फैला के लगाना है, ऐसा नहीं कि आप मोटा मोटा लगा दें। अच्छे से आपको इसमें जो ब्रश है आपको अच्छे से ब्रश को टाइम ब्रश का जो आपको यूज़ है वो अच्छे से करना है। कई बार आप ब्रश को अगर एक ही जगह मारेंगे तो ये जो पेंट है वो अच्छे से इसमें लगेगा, कहीं से भी कुछ चीज़ पार्ट जो है वो छूटेगा नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इसमें जॉइंट्स हैं, तो अब जब आप पेंट करेंगे तो उस एरिया में आपको अच्छे से पेंट को फैलाना है, लम्स नहीं बनने चाहिए पेंट के। जितना स्मूथ आप इसमें फिनिशिंग दे पाएँ पेंट की, उतनी स्मूथ आपको फिनिशिंग देनी है। तो ये हमने जितना हमसे हो सकता था उतना मैंने इसको पेंट कर दिया है, और इसमें अब हल्की हल्की जो है वो शाइन भी आ गई है। तो ये फर्स्ट कोट हमने इसको कर दिया अच्छे से। अब इसके बाद इसको हम सूखने के लिए रख देंगे, और जो सेकंड कोट है वो हम कल करेंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। और सेकंड कोट करने के बाद आप इसको अगर मेरी मानते हैं तो 2-4 दिन इसको सूखने के लिए रख दीजिए धूप में, जिससे जो पेंट है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो थी अभी फर्स्ट कोट की। अब आज हम इसको सूखने के लिए रखते हैं, और कल हम सेकंड कोट करेंगे, और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज है थर्ड डे, और जैसे हमने फर्स्ट डे में इसकी सैंडिंग करी थी, जो भी इसमें से रस्ट था वो हटाया था। उसके बाद सेकंड डे हमने इसमें फर्स्ट कोट किया था पेंट का, जो मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ही लाइट हाथ से करेंगे, और हो सके तो आप जितना मोटा पेंट लगा सकते हैं उतना मोटा पेंट लगाना है, पर उसको इक्वल आपको अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना था कि कहीं पेंट के लम्स ना पड़े। उसके बाद आज जो है इसमें फाइनल कोट हम करेंगे, और अभी आप देख सकते हैं कि पेंट में काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ चुकी है। अब जो हम थर्ड कोट सेकंड कोट करेंगे वो करने के बाद उसके बाद आपको इसको 2-3 दिन तक सूखने के लिए रखना है, और जो आप थर्ड कोट करेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है कि पेंट जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे मेटल पार्ट में। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है अगर आप जिस पार्ट में भी पेंट करना चाहते हैं। और हम शुरू करते हैं। सेकंड कोट जो आपको करना है वो आप थोड़ा मोटा कर सकते हैं, जो आपने पहला करा होगा उसके हिसाब से। और मेनली सेकंड कोट में आपको जो भी ऐसा जगह है, जो भी ऐसी सरफेस है जो अच्छे से पहले कोट में पेंट ना हुई हो, तो सेकंड कोट में मेनली आपको उसको रिकवर करना है। तो आप इसमें अगर चाहें तो थोड़ा मोटा कोट भी कर सकते हैं, थोड़ा थिक कोट भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जो ये ब्रश है पेंट का, इसको आपको अच्छे से ब्रश के जो स्ट्रोक हैं आपको थोड़े हार्ड मारने हैं, कि अगर कहीं भी पेंट के लम्स बन रहे हो तो वो अच्छे से फैल जाए।
और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि रस्ट जो है वो बहुत जल्दी लगता है, तो वहाँ पे भी आपको पेंट अच्छे तरीके से करना है। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप सेकंड कोट के बाद थर्ड कोट भी इसमें कर सकते हैं, जिससे आपकी फिनिश जो है वो अच्छी आएगी। पर आप जितना अगर मेरी मानते तो सेकंड कोट में ही आप बिल्कुल प्रॉपरली इसको करेंगे तो आपको दोबारा थर्ड कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप पेंट को ओवरलैप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कोट में आप पेंट को ओवरलैप भी कर सकते हैं, पर पेंट का जो आपको अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना है। अगर आप एक जगह ही ज़्यादा पेंट लगा देंगे तो वहाँ से फिर से पेंट चिप ऑफ होना शुरू हो जाएगा और वहीं से ही रस्टिंग भी शुरू हो जाती है। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें भी आपको पेंट अच्छे से करना है, क्योंकि ये ही जहाँ स्कूटी का नट होता है, जहाँ साइड स्टैंड का नट होता है, वहाँ पे लगेगा। तो इसमें भी आपको अच्छे से पेंट करना है, क्योंकि मेनली जो रस्टिंग है वो यहीं से ही शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप वॉशिंग कराते हैं तो पानी रुक जाता है वो जॉइंट्स में, तो इसमें भी आपको अच्छे से पेंटिंग करनी है। और जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जहाँ भी अगर कोई भी पार्ट में जॉइंट्स हैं या कहीं वेल्डिंग हो रखी है तो उसमें आपको बिल्कुल थोड़े हैवी हाथ से पेंट करना होगा। मैं काफ़ी बातें इसमें रिपीट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि आप अगर कहीं बीच से भी वीडियो देख रहे हैं या अगर आपको ध्यान न रहे तो जब आप पेंट कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में वो बातें ध्यान से रहे, आपको याद रहे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है वो पेंट सही से नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड, ये आप देख रहे होंगे इस पार्ट में पेंट सही से नहीं बैठ पाया, क्योंकि यहाँ पे हमने पेंट पहले कोट में किया नहीं था। तो अब देखो, आप सेकंड कोट में ये पेंट अच्छे से बैठेगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको ऐसा पार्ट नहीं छोड़ना है फर्स्ट कोट में जो आपका कवर ना हो। ठीक है, तो अभी वैसे ये पार्ट में आपका शूज़ लगते लगते ये पार्ट का पेंट हट ही जाता है नॉर्मली, तो इसमें अगर आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली जो भी ये वेल्ड वाले पार्ट है आपको यहाँ पे अच्छे से पेंट करना है कि आगे इसमें रस्टिंग ना हो।
और आपको मेनली ध्यान रखना है कि जो ये नीचे वाला जॉइंट है इसमें आपको अच्छे से अच्छा अमाउंट पेंट का लगाना है कि रस्टिंग से बचा रहे। ठीक है, तो ये ही जो फाइनल लुक है, ये अच्छे से अब पेंट हो चुका है। अब हम इसको 1-2 दिन तक सूखने के लिए रख देंगे और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पार्ट कितनी अच्छी तरीके से पेंट हुआ है। तो अभी तीसरे दिन की वीडियो यही थी। अब 1-2 दिन हम इसका वेट करेंगे सूखने का, और जब ये प्रॉपरली सूख जाएगा उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाऊंगा। तो आज फाइनल डे है और पेंट इसमें पूरा सूख चुका है, तो ये कुछ इसकी ऐसी लुक आई है। और अब ये बिल्कुल जैसा नया पार्ट आप लेते हैं कंपनी से वैसा ही लग रहा है। इसके बाद हम इसको अब स्कूटी में फिट कर देंगे। और यही वीडियो थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।